बढ़ते हैं आगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारे पास, ब्लैकमेलिंग ऑन सोशल मीडिया। पेशावर से एक ब्लैकमेलर पकड़ा गया। FIA साइबर क्राइम विंग के मुताबिक ये मुलजिम अरसा दराज से गंदे धंधे में मुलव्वस था। साइबर क्राइम्स विंग को बहुत सारी शिकायत मौसूल हो रही थी और इसका काम था कि सिर्फ लड़कियों को ब्लैकमेल करना, पैसे बटोरना और फिर ये जा वो जा। FIA ने साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिम के मोबाइल फोन से लड़कियों की तस्वीर और ऑडियोज बरामद हुई हैं। ऐसे कई मुलजिमान अब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरगर्म हैं, जिनकी निशानदही भी जरूरी, गिरफ्तारी भी जरूरी। और जाहिर है अगर निशानदही होगी, गिरफ्तारी होगी, केस चलेगा, तदारुक तभी हो पाएगा। इसी अहम मामले पर आज हम बात करेंगे, अवेयरनेस की बात करेंगे कि अगर ऐसा मामला हो तो वेयर टू रिपोर्ट, हाउ टू रिपोर्ट और उसके बाद होता क्या है, पूरा प्रोसेस होता क्या है। तो हम इसी सिलसिले में बात करेंगे। हमारा साथ देंगे अब असिस्टेंट डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग FIA आसिफ इकबाल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नया दिन। कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, टेक्निकलिटीज में जाने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा हमारे देखने वालों को ये समझाइए कि अगर खुदा न खास्ता किसी खातून का, किसी लड़के का कुछ मटेरियल किसी के पास चला जाता है, वो भले उसकी बेवकूफ़ी से जाए, कम इल्मी से जाए, उसकी गलती से जाए, उसकी मर्जी से जाए, लेकिन वो उसके अगेंस्ट यूज़ हो सकता है वो मटेरियल। तो अब फिर उसके बाद में पहला कदम तो यही है कि करेज, आप उसको ज़रा गैदर करें और फिर उसके बाद में रिपोर्ट करें। सर, ये कितना इम्पोर्टेंट है इसको जानना, इस क़ुव्वत को अपने अंदर तलाश करना। सर देखिए, ये जो विक्टिम्स होते हैं इस तरह के सोशल मीडिया के, जो ब्लैकमेल हो रहे होते हैं, उनका हमने देखा है कि उनको ये नज़र आ रहा होता है, उनके दिमाग में एक बात होती है जब वो हमारे पास पहुंचते हैं कि वो बहुत मजबूत आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने इतना डराया होता है, इतना इस लेवल पे हरास किया होता है कि उन विक्टिम्स को यही वो एक तो परेशानी की वजह से, दूसरा ये है कि जब वो स्पैन लंबा होता है ब्लैकमेलिंग का, तो उनको साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। तो वो जब हमारे पास आते हैं तो उनका यही होता है कि जी वो बहुत मजबूत आदमी है, वो ये कर देगा, वो कर सकता है, वो किसी से नहीं डरता। जो ब्लैकमेलर्स हैं उन्होंने इस लेवल पे आके उनको डराया होता है कि हम किसी से नहीं डरते, आप जहां मर्जी चले जाएं। बट वही बंदा जब हमारे हाथ में आता है तो वो विक्टिम्स के लिए वो एक जो है ना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी होता है। जब वो हमारे सामने आता है, हमारे हाथ में आता है, और जब वो बैठा होता है हमारे सामने आके, और जिस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, यानी वो हर बात में ये कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दें, मुझे उससे बाप का नाम पूछो, वो कहता है मुझे माफ कर दें, तो वो बिल्कुल एंटायरली वो डिफरेंट एक आदमी नजर आता है। तो मैं इनकरेज करूंगा उन विक्टिम्स को कि आपने ब्लैकमेलर से डरना नहीं है, रिपोर्ट ये करना ना है। खत्म होने वाली स्टोरी है, वो कभी नहीं आपके पीछे से हटेंगे अनटिल अनलेस उनको पकड़ा ना जाए और उनका ट्रीटमेंट ना किया जाए। तो FIA साइबर क्राइम ये कर रहा है और हमारे पास रिपोर्ट करें। ग्रेट। आसिफ साहब, जितने शिकायत रिसेंटली आई आप लोगों के पास और आप लोगों ने उस पर एक्शन किया, थोड़ा सा प्लीज शेयर कर सकते हैं कितने % केसेस ऐसे थे कि जबकि ब्लैकमेलर कोई फैमिली मेंबर था, कोई क्लोज था, कोई जान पहचान वाला था, कोई दोस्त था? देखिए, दो सिनेरियोज होते हैं इसके अंदर। सोशल मीडिया पे लोगों को ये बताना जरूरी है, एक तो वो होता है जो आपका करीबी रिश्तेदार, कजन्स मिले हमें। इवन 2010 की बात है, मुझे जब आइडेंटिफाई किया, एक छोटी सिस्टर ने बड़ी सिस्टर और अपने बहनोई की वीडियोस बनाई हुई थी, पिक्चर्स, और वो अपलोड की हुई थी। यानी ये वो लेवल है कि जिससे जहां तक बंदा सोच भी नहीं सकता। आपके कजन्स, आपके फैमिली फ्रेंड्स, आपके जानने वाले, आपके क्लास फेलोज, करीबी लोग निकलते हैं। दूसरे सिनेरियो में क्या होता है कि आप फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे जाते हो, सोशल मीडिया पे आपको फ्रेंड्स बनाने की वो होती है कि किसी भी अननोन बंदे को आप फ्रेंड बना लेते हो। मैं बार बार यही कहता होता हूं कि सोशल मीडिया पे अननोन लोगों को फ्रेंड नहीं बनाना। आपको नहीं पता वो लड़की है, लड़का है, वो कौन बात कर रहा है, आप उसके साथ टाइम गुजारते हो। अभी पिछले दिनों एक बच्चे का वाकया, ये बड़ा जरूरी चीज है ये लोगों को बताने के लिए, पेरेंट्स को और बच्चों को। 16 साल का बच्चा है, उसको एक लड़की ने ऐड किया इंस्टाग्राम पे और उसके साथ बात करती रही वो लड़की, और यहां तक हो गया कि उस लड़के को उसने ये इंस्टिगेट कर लिया कि वो बच्चा जो था वो उसने अपना वो ड्रेस उतार दिया
उस लड़की ने अपनी इस तरह की ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स उसको भेजी। जब लड़के की तस्वीरें उस लड़की के पास चली गई तो वो उसके बाद उसको वॉइस पे ले आया एक और ऐप के ऊपर और पता चला कि वो एक लड़का है, वो लड़की नहीं थी। तो उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, उस बच्चे को 16 साल के टीनेजर बच्चे को, और ब्लैकमेल करके उसे पैसे मांगना शुरू कर दिए। उससे अल्लाह माफ करे उससे ऐसे कई भयानक वाकयात हैं आसिफ साहब। एग्जैक्टली वो पूरा फ्यूचर दांव पे लग गया उस बच्चे का, जो बच्चा एक गेम खेल रहा है पाकिस्तान लेवल पे जाने का सोच रहा है। बड़ा अच्छा उसकी पर्सनालिटी शटर हो गई आसिफ साहब। अब होता ये है कि या करीबी रिश्तेदार निकलते हैं या अननोन लोग निकलते हैं, तो सोशल मीडिया के यूज को बड़ा एहतियात से करना चाहिए। मे इट बी एनी केस। आसिफ साहब क्योंकि वक्त कम है, अगर आखिरी जुमले में आप मुझे फिर से बता देंगे तो हमने कई बार इस पर बात की है। NR3C वेबसाइट पर जाएं, इस तरह रिपोर्ट करें, उस तरह रिपोर्ट करें, एक प्रोसेस अगर क्विकली आप एलैबोरेट कर दें सुनने वालों के लिए। जी, complaint.fia.gov.pk ये हमारा पोर्टल है, इस पे कंप्लेंट कर देंगे तो अपना सिटी सिलेक्ट करके और कंप्लेंट कर देंगे तो इंशाल्लाह उस पे प्रोसेस हो जाएगा। थैंक यू सो मच आसिफ साहब, साथ मौजूद थे आप। कंप्लेंट करनी है ये तो बताया, और कंप्लेंट जरूर करनी है, घबराना नहीं है, एहतियात उससे पहले। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमें अपने सिखाना है बच्चों को। जब फोन दे रहे हैं, जब बच्चों को एक्सेस दे रहे हैं सोशल मीडिया का, तो बच्चों को ये बताना है कि अपनी हिफाजत कैसे करनी है, ये बहुत जरूरी।